आज ऐसी कुंडली के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका सवाल ख़त्म नहीं होता। ना तो बातें ख़त्म होती है, ना सवाल ख़त्म होते, ना ही उस चीज़ों चीज़ों को पाने की चाहत ख़त्म होती है। क्यों होता है? आप देखोगे कि बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कोई चीज़ों में आपकी दिलचस्पी, आपकी रुचि और आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर इस्तेमाल कर देते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? और आखिर इनकी कुंडली में ऐसा क्या है? जैसे कि हमने बात किया था कि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन, तो वैसा ही कुछ इस कुंडली में भी है। तो चलिए आज ये जो कुंडली है एनालिसिस करते हैं, क्या उनका सवाल, क्योंकि उनको बहुत सारे पैसे कमाने थे। उनकी सोच ऐसी है कि अगर ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इनकी कुंडली में लग्न में खुद गुरु बैठा है, लेकिन सोच इनकी ऐसी है। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुंडली। आखिर क्या है इस कुंडली में? इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1995। जन्म समय है 8:40 AM, सुबह के 8:40 AM, और बर्थ प्लेस है भुवनेश्वर, उड़ीसा। चलिए शुरू करते हैं। इनकी कुंडलियाँ देखोगे, इनका जो मूलांक देखोगे 5 नंबर है। तो 5 वाले बुद्धि तेज होती है, वाणी उनकी बहुत अच्छी होती है, तो फिर दिमाग से काम भी लेते हैं और लॉजिक का इस्तेमाल भी करते हैं, और बातों से किसी चीज़ों को हासिल करना है बहुत अच्छे से आता है इनको। और देखोगे इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इनका जो जन्म राशि है वो है कन्या राशि। इनका जन्म हुआ है हस्ता नक्षत्र में। हस्ता नक्षत्र है चंद्रमा का नक्षत्र, रोहिणी, हस्ता और श्रवणा नक्षत्र। जो लोग हस्ता नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, तो फिर देखोगे वो चंद्रमा से गवर्न होते हैं। चंद्रमा क्या होता है? आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग्स। तो फिर अगर आपका हस्ता नक्षत्र में जन्म हो, तो फिर देखोगे आप मदर से कनेक्टेड होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, और आपका हाथ कभी खाली नहीं रहता। कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। चाहे अगर आप छोटे बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर हाथ में पेन लेके खेलते रहोगे, या फिर कुछ ना कुछ करते रहोगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इनका है वृश्चिक लग्न वाले। वृश्चिक लग्न वालों का भी हाल कुछ वैसा है कि वो कभी खाली नहीं बैठते हैं। कुछ ना कुछ करते रहे ना उनकी खूबी। अगर इनको खाली बिठा दो तो फिर उनको खराब लगना शुरू हो जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या परेशानी, टेंशन, डिस्टर्बेंस ये शुरू हो जाएगा। इनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और देखोगे इनकी कुंडली में लग्न में आके मंगल बैठ गया है, जो कि अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, शनि के नक्षत्र में बैठ गया है। और लग्न में गुरु बैठा हुआ है, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है। लग्न में मंगल आ गया है, गुरु आ गया है कि मंगल जो कि लग्न के अधिपति हैं और छठे भाव के अधिपति होकर लग्न में बैठ गए, और गुरु जो कि सेकेंड हाउस के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति होकर लग्न में आके बैठ गए। तो गुरु इनकी कुंडली में धन भाव के अधिपति बनते हैं, और पंचम भाव ज्ञान के, प्रेम के अधिपति बनते हैं। तो फिर ये लग्न में आके बैठ गए, और देखोगे मंगल और गुरु दोनों साथ बैठे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, जब मंगल और शुक्र दोनों साथ बैठ जाए तो फिर आपको लग्जरी, भूख, ये सारी चीज़ों की चाहत बढ़ जाती है। तो इनकी कुंडली में भी देखोगे मंगल और गुरु दोनों साथ बैठे हैं। गुरु धन भाव के अधिपति हैं, और गुरु वाणी के भी अधिपति, क्योंकि इनके सेकंड हाउस के अधिपति बनते हैं। तो फिर जब इनसे बातचीत हो रही थी, तो इनके सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। सवाल पे सवाल, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वाणी इनकी चलती जा रही है। और वैसे भी जिनका भी कन्या राशि होती है, देखोगे वो थोड़े से बुध उनको गवर्न करता है, तो फिर उनकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है। और इनको अगर बोलने के लिए इनको कह दो तो फिर ये बोलते चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है उनको। और मंगल और बुध की कॉम्बिनेशन की वजह से इनको बहुत बोलना इनको अच्छा लगता है, या फिर उनको खुद नहीं मालूम है कितना बोलते हैं। और साथ ही साथ गुरु इनके सेकंड हाउस के अधिपति बनते हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की उनकी चाहत रहती है, क्योंकि धन भाव के अधिपति हैं, तो मंगल वहाँ पे बैठ के उनको और ज़्यादा ऊर्जा, और ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखोगे इनके अंदर वो ज़्यादा पैसे कमाने की उनकी सोच ऐसी है कि अगर हमारे अंडर कुछ लोग काम नहीं करेंगे तो फिर वो क्या बात हुई भला। तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान हैं। देखोगे इनकी कुंडली में जो चंद्रमा और बुध है वो 11th हाउस में बैठा है। चंद्रमा इनके भाग्य भाव के अधिपति बनकर 11th हाउस में बैठे, जो कि बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं किस्मत एस्पेक्ट से चीज़ें बहुत अच्छी है।
और चंद्रमा जो कि भाग्य भाव के अधिपति हो के चंद्रमा खुद इनकी हस्ता नक्षत्र में बैठ गया है। चंद्रमा नवम भाव के अधिपति हैं और वही चंद्रमा आके हस्ता नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा खुद के नक्षत्र में आके बैठ गया है, जो कि बहुत बढ़िया है। जब जब इनको चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाएगी तो फिर देखोगे उस अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में इनको किस्मत उनका साथ देना शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन और ग्रोथ उनको होता चला जाएगा। इनकी कुंडली में देखोगे बुध जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं और 11th हाउस के अधिपति होके 11th हाउस में बैठे हैं, तो फिर बुध इनकी कुंडली में उच्च का होके बैठा हुआ है, 17 डिग्री में बैठा है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। और इनकी देखोगे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने वाले इंसान होंगे, तो फ्रेंड्स से सपोर्ट भी इनको मिलता है। जब जो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो फिर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मदद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही देखोगे शनि इनकी कुंडली में देखोगे 4th हाउस में रेट्रोगेट होकर बैठा है। हालांकि शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है और अगर आप शनि का नक्षत्र देखोगे तो शनि आके बैठ गया है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। अभी इनकी कुंडली में गुरु में शनि चल रहा है और शनि बैठा है खुद गुरु के नक्षत्र में आके बैठ गया है। एक गुरु की महादशा चल रही है और शनि खुद गुरु के नक्षत्र में बैठ गया है, तो फिर सोचो कि पैसे की कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया शो कर रही है। और इनकी कुंडली में गुरु आके बैठ गया है ज्येष्ठ नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध इनकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं और 11th हाउस के अधिपति बनते हैं। तो इस गुरु की महादशा में इनिशियल के शुरू के फेज में बहुत थोड़ा सा टफ फेज देखने को पड़ेगा। मतलब गुरु की 16 साल की महादशा है, तो शुरू के 8 साल के आसपास कहीं ना कहीं देखोगे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी ट्रबल भी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे देखोगे इनको और ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ इनको मिलता चला जाएगा। हालांकि अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो फिर इस वजह से मतलब वो घर बनाना चाहते हैं, वो घर को लेके थोड़ा सा टेंशन में भी रहते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और देखोगे केतु इनके बैठा है छठे भाव में। तो केतु अगर मैंने आपको पहले भी कहा, अगर केतु अगर छठे भाव में बैठ जाए तो फिर आपको इन लोगों से उतना ज्ञान आपको सुनना इतना अच्छा है नहीं। और वैसे भी इनकी कुंडली में देखोगे गुरु बैठ गया है लग्न में और मंगल भी बैठ गया है, तो इनकी पर्सनालिटी में उनके चेहरे में एक ऑरा है, डेफिनेटली आ ही जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, क्योंकि गुरु अगर धन भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, तो फिर गुरु होता है आपका ज्ञान और साथ ही साथ आपकी विजडम होती है। तो फिर मंगल और ज़्यादा एनर्जी बढ़ा रहा है, गुरु धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फिर इनके अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, धर्म को लेके वो चाहत, वो इंटरेस्ट, इंटेंशन वो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। और गुरु लग्न में बैठ गया है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, और पंचम भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव को भी देख रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनके अंदर दिमाग तेज होने के साथ साथ इनको सारे काम करने की खूबी आ ही जाएगी इनके अंदर, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे है, देखो कि इनकी कुंडली में इनकी कुंडली में सूर्य बैठा है, जो कि पंचम भाव के अधिपति बन के द्वादश भाव में बैठ गए हैं, और राहु सूर्य के साथ बैठ गया है, जो कि उसको मैलेफिक एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों साथ बैठ गए हैं। तो इस वजह से सूर्य पूरी तरह खराब हो गया है, उनको दोष लगा रहा है सूर्य को। और साथ ही साथ शुक्र भी आके 12th हाउस में बैठ गए। हालांकि शुक्र 12th हाउस में अच्छा होता है, कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन राहु और सूर्य दोनों साथ बैठ गए, जो कि सबसे खराब कॉम्बिनेशन है। और इस वजह से कहीं ना कहीं सूर्य इनके दसम भाव के अधिपति बनते हैं, जो कि हालांकि नीच का हो गया है, और साथ ही साथ राहु भी बैठ गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखोगे अभी ये 3 जॉब ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। दसम भाव के अधिपति द्वादश भाव में बैठे हैं, और ये अभी अफ्रीका में रहते हैं, क्योंकि फॉरेन में रहते हैं, घर से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि देखोगे शनि इनके 4th हाउस में बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं घर से वैसे भी दूर करेगा, और इनकी 12th हाउस में 3 प्लैनेट आ गए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बाहर रहना, फॉरेन जाना, इस सारी चीज़ों के योग बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन शुक्र 12th हाउस में बैठा है, शुक्र जब भी 12th हाउस में बैठा है, तो फिर देखोगे अगर आपकी कुंडली में भी है, देखोगे आपको वो सारी भोग, लग्जरी सारी चीज़ें मिल जाती है। और साथ ही साथ शुक्र 12th हाउस में बैठा है, तो फिर देखोगे आपके अपोजिट जेंडर भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर वो आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, तो उनको भी वो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी।
और ख़ास करके राहु भी वर्गोत्तम होके बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो फिर कहीं ना कहीं खर्चा, ट्रैवलिंग, लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर, ये सारी चीज़ों की थॉट्स बहुत ज़्यादा आती रहेगी और कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को इनको मिलेगा ज़रूर। तो साथ ही साथ इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि इनकी कुंडली अगर मैं चेक करूं तो फिर अभी हालांकि शादी का योग तो चल रहा है, ऐसा नहीं योग नहीं है। 2026 जून तक शादी का योग है और इनके आने वाले टाइम पे अभी गुरु की महादशा चल रही, गुरु में अभी शनि चल रहा है, इसके बाद बुध आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है अगर अभी इनकी शादी होती तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर आने वाले टाइम पे जब बुध आ जाएगा, बुध इनकी कुंडली में बनते हैं 11th हाउस के लॉर्ड, तो 11th हाउस आपकी कामनाओं का पूर्ति का भाव दिखाता है, तो फिर उस टाइम पे शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जरूर बन सकते हैं। तो ये थी उनकी कुंडली। अगर आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा है, अगर आप इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको स्वागत है, आप बिल्कुल ऐड करिए इसमें। तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में और एक कुंडली के साथ। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।